मित्रों, प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंटों, अगन प्रश्नमाला छठी पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय जो अनुपात वाली प्रश्नावली आपकी प्रश्नमाला 6 है, अंक 11 की है दोस्तों। 7वीं प्रश्नावली, 6ठी प्रश्नावली और 8वीं प्रश्नावली इसमें शामिल है। अपन ने सबसे पहले भाग 1 में इसका परिचय पढ़ लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इसके बारे में अपने जान लिया। सेकंड भाग में अपने सारणी और कुछ एग्जाम्पल कर लिए, फिर अपने आपके एग्जाम्पल कर लिए और फिर 6.1 है उसके कुछ सवाल अपने कर लिए। आज सवाल नंबर 21 पढ़ते हैं। अपन पढ़ते नहीं है, 21वें सवाल पर अपन चर्चा करेंगे। 20 तक के सवाल आपने कर लिए हैं। 6.1 जो प्रश्नावली इसमें 20 तक के सवाल हो गए, पूरे एग्जाम्पल हो गए। और आज अपन 21वें सवाल की बात करेंगे, जिसमें आपके लिए दिया है यदि x बराबर 30 डिग्री दिया है हो तो आप बुक की हेडिए और आपकी बुक में देखिए हो तो मान याद कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए और मैंने आपके लिए सिद्ध कीजिए। एक बात बता रखी है दोस्तों कि जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आए हैं, सिद्ध करने वाले सवालों में एक बात इंपॉर्टेंट रहती है कि अपन को LHS और RHS दोनों ही सिद्ध करने होते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 21वें सवाल में उसने 3 सवाल आपके लिए दिए हैं। अच्छा सवाल है 21वां सवाल, जिसमें आपको 11th से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अभी बोलूंगा थोड़ी देर बाद में, पहले आप सवाल देख लीजिए कौन कौन से सवाल है। sin 3x बराबर 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब। आप बुक हेडिए और बुक में देखिए, ये सवाल राइट है ना, हो सकती है गलती हो जाए कहीं लिखने में। और यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, आपके लिए दिया है cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, यह आपके लिए दिया है। 3 सवाल दिए हैं 21वें सवाल के अंदर। ठीक है, तीसरा जो है आपके पास है tan 2x और यहाँ पर है tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x। इस प्रकार से 21वें सवाल में 4 सवाल दिए हैं उसने और देख करके यह पूछा है कि x बराबर 30 डिग्री है हो तो सिद्ध कीजिए। अपन को सिद्ध करना है इन सवालों को कि भैया इनका RHS और LHS अगर बराबर आता है तो अपन कहेंगे कि अति सिद्धम है, यानी कि सवाल राइट है। अपने जो सवाल किए करेंगे वो सवाल अपने सही किया है, इसकी जांच अपन करेंगे। ठीक है, लेकिन खास बात दोस्तों, sin 3x और cos 3x tan 2x यह आपको 11th में तीसरी प्रश्नावली मिलेगी। या तो आपका भाई या दोस्त या बहन जो भी हो उसकी बुक उठाना, उनकी बुक उठाना और उसमें 11th की बुक जो होगी उस बुक में तीसरी प्रश्नावली पर आप जाना। वहां पर त्रिकोणमितीय बहुत ज्यादा पढ़ोगे आप, जब 11th पढ़ोगे वहां पर, तब तो वहां पर ये सूत्र आपको मिल जाएंगे और ये सूत्र यहाँ पर सवाल बना करके उसने दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर ये क्या है दोस्तों, सूत्र है जिनका यूज अपन पूरी तीसरी प्रश्नावली में करते हैं और अवकलन में भी इसका यूज करते हैं। और 12वीं कक्षा में जब अपन पढ़ते हैं वहां पर भी समाकलन और अवकलन में यूज इनका करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सवाल नंबर 1 की बात करेंगे। ये तो मैंने आपके लिए बता दिया कि 21वां सवाल है जिसमें x बराबर 30 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मित्रों इन सवालों को किस प्रकार से इनका LHS और RHS याद किया जा सकता है। तो देखिए, आपने सारणी याद कर ही ली होगी दोस्तों, नहीं हुई है तब भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप मान रखोगे, सवाल आप करोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इस सवाल की। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन सॉल्यूशन, हल करते हैं इसे, या फिर आप हल भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन LHS ठीक है और एक करेंगे अपना RHS। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं LHS अपने पास क्या है sin 3x, अपने पास LHS यहाँ पर क्या है sin 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों sin अपने लिख दिया, यहाँ पर 3 अपने पास है तो अपने लिख। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 30 डिग्री, यानी कि x का मान यहाँ पर क्या है अपने पास 30 डिग्री, तो इनटू का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनटू के साथ में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपने पास 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, अगर 3 को 30 से गुणा करते हैं तो आप इधर साइड में कर लो कि 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 को अगर सबसे पहले अपन 0 से करेंगे तो 0 प्राप्त हो गया, फिर 3 को अपन 3 से करेंगे तो 9 प्राप्त हुए, यानी कि मतलब 90 डिग्री प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री। और आप जानते हो दोस्तों, आपकी जो सारणी है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें फर्स्ट ही लाइन है और फर्स्ट लाइन में साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपने पास LHS क्या आया, 1 आया। इसका मतलब RHS भी अपने पास कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तब तो यह बात सही है कि सिद्ध हो गया, यानी कि अपन ने जो सवाल किया वो सही है। ठीक है, अब RHS चेक करते हैं। तो RHS में सबसे पहले अपन 3 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर अपने पास क्या है, साइन लिख दिया, और साइन x है। x की जगह पर अपने पास फिक्स हो गया कि भैया 30 डिग्री लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि उसने सवाल में दिया है x बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर x की जगह पर अपन 30 डिग्री लिखते हैं, और माइनस का चिन्ह, फिर अपन 4 लिखते हैं, फिर साइन, और यहाँ पर लिखेंगे क्यूब। ठीक है, और x की जगह पर अपन लिखेंगे 30 डिग्री। अब आप सारणी में फर्स्ट लाइन पर जाइए दोस्तों, वहां पर देखिए आपके पास साइन 30 का मान कितना है। तो यहाँ पर देखिए 3, अपन ने 3 की जगह पर लिख दिया। साइन 30 का मान देखते हैं, तो साइन 30 का मान 1/2 है। आप सारणी को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपकी बुक में भी उसने सारणी बना कर दी है। उस सारणी को आप एक रफ में लिख लो, एक पेज में लिख लो, और उस पेज को जब भी आप सवाल करते हो, उस पेज को आपके सामने रख लो। फिर सामने रखने पर आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब आपको पता ना हो, अगर साइन 30 का मान भी पता नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, उस पेज को रखोगे तो आप तुरंत उसमें देख करके आप सवाल को कर लोगे, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे सवाल को करोगे, आपका सारणी के मान जो है वो याद होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 4 है, 4 लिख लिए। ठीक है, अब आपने पेज रख रखा होगा लिख करके सारणी, तो वहां पर देखो साइन 30 डिग्री, वापिस 1/2, और यहाँ पर अपने पास है क्यूब, तो इसका क्यूब लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 किसमें है, कोष्टक लग करके क्यूब में, यानी कि यहाँ पर 3 है। तो 1/2 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 3 बार, और गुणा करेंगे। तो 1/2 3 बार लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं। तो 1 को 1 से करने पर अपने पास 1 प्राप्त हो गया, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 को 2 से गुणा करने पर 2 का पार्ला 2 बार बोलेंगे तो अपने पास 4 प्राप्त होगा। यहाँ तक प्राप्त हो गए 4, और फिर 4 प्राप्त होने के बाद 4 को फिर कितनी बार, 2 बार। तो 4 का पार्ला 2 बार बोले, 4 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितने प्राप्त होंगे अपने पास, 8। इसका मतलब यहाँ पर कितने प्राप्त हुए, 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3/2, 3 को 1 से गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 3/2, और यहाँ पर देखिए 4, और यहाँ पर अपने पास कितने प्राप्त हुए, 1/8। 1/2 3 बार लिखे, और 3 बार लिखने के बाद इसका गुणा किया तो 1/8 प्राप्त, 4/8 प्राप्त, 1/8 प्राप्त हुए, और 4 की जगह पर 4 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए 3/2, माइनस का चिन्ह। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4/8, 4 का पार्ला बोलिए, 4 कितनी बार कटेंगे, 1 बार। 8 कितनी बार कटेगा दोस्तों, 4 से 2 बार। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा अपने पास, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर 4/8 की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, 1/2, तो ये 1/2। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इधर LHS अपने पास 1 है, इधर भी VI 1 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इधर देखते हैं, या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इधर देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 3/2 माइनस का 1/2, 3/2 माइनस का 1/2। अब इसका लहसा लेते हैं, तो लहसा कितना आएगा दोस्तों, अपने पास लहसा आएंगे 2। ठीक है, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे। तो 1 को किसी भी संख्या से, 1 को किसी भी संख्या से आप गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ पर 3 प्राप्त हो गए। फिर यहाँ पर देखिए 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास माइनस का चिन्ह है, 1 प्राप्त हो गया। भैया माइनस का चिन्ह कहाँ से आया, तो माइनस का ही चिन्ह है। अगर 3 में से 1 को घटाएंगे तो अपने पास कितने प्राप्त होंगे, 2, और बटा में कितने अपने पास, 2। इसका मतलब 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी कि 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि LHS भी आपका 1 आ गया, और RHS को अगर सॉल्व किया तो अपने पास कितना प्राप्त हुआ, 1 ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब अपना जो सवाल किया वो सवाल बिल्कुल राइट है भैया। इसका मतलब ये हो गया कि LHS बराबर अपने पास क्या प्राप्त हुआ, RHS, और यहाँ लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपका हो गया। इस प्रकार से सवाल छोटे हैं, बस आपको सारणी की मदद लेनी है। छठी जो प्रश्नावली त्रिकोणमिति हार्ड प्रश्नावली है, तो
तो कुछ भी हार्ड नहीं है, मात्र आपको सारणी पता है तो धीरे धीरे आपको सवाल आने लग जाएंगे और अच्छा लगेगा जब आप खुद अपने हाथों से सवाल को निकालोगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दोनों बराबर आ गए भैया, इधर लिख देना साइड में कि 1 बराबर 1, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला भी अच्छा सवाल है दोस्तों, बस आपको सारणी आपकी बुक में दे रखी है, उसे आप एक काम करो, कॉपी में लिख लो, एक पेज में लिख लो और उस पेज को आप जब भी सवाल करते हो आपके सामने रख लो, ताकि तुरंत आप उसमें मान देख करके आप सवाल को कर लो और फिर धीरे धीरे आपको याद होने लग जाए। बच्चों इसे सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, करो यार आपको अच्छा लग रहा हो तो। यहाँ पर देखिए cos 3x और अपने पास था 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। यहाँ पर अपन को क्या करना है भैया, अगले सवाल में क्या किया कि x की जगह पर अपने 30 डिग्री रखा। यहाँ पर ही हम अपने एक काम करेंगे, LHS को लेंगे, तो LHS यहाँ पर सॉल्यूशन या हल मान देना और इधर है अपने पास RHS। अब यहाँ पर देखिए LHS अपने पास है cos 3 इंटू x की जगह पर अपन क्या रखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है 4, फिर cos यहाँ पर क्यूब है, x की जगह पर अपन क्या रखेंगे 30 डिग्री, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 3 है, 3 प्राप्त हो गया, cos x की जगह पर अपन रखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर 3 को वापिस 30 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, इसका मतलब cos 90 डिग्री। ठीक है भैया, cos 90 डिग्री प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए अब मान रखेंगे अपन, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मान पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए cos 90 का मान कितना होता है, तो साइन भैया 0 का मान जो होता है, साइन 0 का मान ही cos 90 का मान होता है मेरे बच्चों, मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए cos 90 का मान अपने पास क्या प्राप्त होगा, तो cos 90 का मान अपने पास 0 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, आप सारणी में देखिए, सारणी में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 4 का 4 प्राप्त हो गया, cos 30 डिग्री, इसका मतलब साइन जो 60 डिग्री का मान होगा दोस्तों वही cos 30 डिग्री का मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान होता है अपने पास √3/2 और इस पर लगाएंगे क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है, 3 प्राप्त हो गए और cos 30 डिग्री यानी कि साइन 60 का मान ही cos 30 डिग्री का मान होता है, इसका मतलब √3/2। ठीक है, ये अपने पास प्राप्त हो गया। अब इसके सॉल्यूशन करते हैं, इसे हल आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, यहाँ पर 3 बार लिखेंगे √3/2 ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर देखिए आप सारणी में देखिए cos 30 डिग्री का मान मिल जाएगा आपकी बुक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी पहले जब पार्ट 2 या 1 में, कि जब भी आपके पास अंडर आता है तो आप डायरेक्ट अंडर को हटा सकते हो। लेकिन मान लीजिए अंडर 3, 4, 5 बार आ गया तो किस प्रकार से अंडर को हटाना है, आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मेरी हर वीडियो आपको मिलेगी और उस वीडियो में आपको ये चीज मिल जाएगी समझने को। फिर भी समझ लीजिए आप, देखिए अंडर को अंडर से गुणा करने पर यहाँ पर तो अंडर तो हट जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने पास अंडर एक शेष बच जाएगा। तो देखिए दोस्तों अंडर की जगह पर अपने 1/3 का उपयोग कर सकते, यानी कि 1/3 को लिख सकते हैं अंडर की जगह पर। ठीक है, इसका अंडर का मतलब 1/2 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए अंडर को अंडर से गुणा करने पर अंडर तो हट गया, यहाँ पर 3 प्राप्त हो गए, नीचे अपने पास 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ पर अपने पास अंडर√3/2 शेष बच गया। अभी तक अपने इस पद को और इस पद को ही गुणा किया है, इस पद को नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंडर नहीं है, यहाँ पर अंडर है, तो अंडर से अंडर ही हटता है, इसका मतलब यहाँ पर अंडर नहीं हटेगा दोस्तों। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे 3√3। ठीक है, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो गया 8। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अपन को, यहाँ पर प्राप्त होगा 4 की जगह पर 4 लिख देंगे दोस्तों, और यहाँ पर देखिए 3√3/8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह और यहाँ पर भी अपने पास अंडर√3 और 3 प्राप्त हो गया बटा में 2। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसके बाद में इसे आगे करते हैं दोस्तों। अपन को LHS क्या प्राप्त हुआ, तो LHS दिया 0 प्राप्त हुआ, अपन को आंसर लाना है इसका RHS भी 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसे आगे बढ़ाते हैं।
तो अपने पास नीचे की लाइन क्या थी, आपने लिख रखी होगी दोस्तों 0, बराबर में था अपने पास 4, 3 अंडर रूट 3, अपॉन में था 8, माइनस का 3 अंडर रूट 3 और 2, ये अपने पास था। RHS LHS चल रहा है अपने पास 0। यहाँ पर देखिए अगर 4/8 यानी कि 4 से इसे काटते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। 4 से 8 कितनी बार कटेंगे, तो 2 बार। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास 1/2। इसका मतलब 1 को 3 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को किसी भी संख्या से आप गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब अंडर रूट 3 और यहाँ पर लिख देंगे 1/2। यहाँ से देखिए 1/2 ही तो मिलेगा दोस्तों अपन को, ठीक है। तो 1/2 माइनस का 3 और A2। अब थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ गई दोस्तों। अब तो अपन को कुछ भी नहीं करना, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही प्राप्त हो जाएगी। यानी 1 को अगर 3 अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, तो अपने पास अंडर रूट 3 और 3/2 प्राप्त होगा। यानी कि 3 अंडर रूट 3 प्राप्त होगा और इधर भी अपने पास 3 अंडर रूट 3 प्राप्त हो गए। अब तो अपनी उम्मीदें बढ़ गई कि भैया ये सेम, ये माइनस में है, ये प्लस में है। अगर आपके पास इस प्रकार से हो तो आप क्या लिखोगे, ये प्लस में है तो इसका मतलब माइनस और प्लस माइनस, तो इसका मतलब -1 से प्लस का 1 कट गया। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आपके ऐसे समझ में नहीं आती तो आप एक काम कीजिए, इसका लहजा लीजिए। लहजा कितना आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, एक को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 3 अंडर रूट 3। फिर 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, एक को ऊपर गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर देखिए वही बात आ गई, तो इसका मतलब इससे ये कट गया, कटने पर यहाँ पर 0 बचा और यहाँ पर 2। तो 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही तो प्राप्त होगा। इसका मतलब यह RHS भी क्या आ गया अपने पास 0। इसका मतलब यह हुआ कि LHS और RHS अगर अपने पास 0 आ गया तो इसका मतलब जो सवाल आपने किया वो सही किया मेरे मित्रों, वो बिल्कुल सही किया। अतः यहाँ पर लिख देंगे अति सीधम, यानी कि आपका आंसर आ गया दोस्तों, अति सीधम, ठीक है। LHS और RHS अपना बराबर आ गया। उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए, और सिद्ध करने वाले सवाल जब भी आएंगे अपने LHS और RHS बराबर लाएंगे। अब आपका तीसरा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन तीसरा सवाल देखते हैं 21वें का। ये आपके 11th में बहुत ज्यादा पढ़ोगे, वहां पर अच्छी तरह से पढ़ोगे। और बायोलॉजी वाले यूं ना सोचें, जिसको बायोलॉजी लेनी 10वीं के बाद वो कि भैया ये तो क्या काम आएंगे, तो ये तो जीवन भर काम आएंगे। त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है, आप नौकरी की तैयारी करोगे कंपटीशन की, वहां पर भी ये त्रिकोणमिति तो काम आती है भैया। तो बायोलॉजी वाले बच्चे यूं ना सोचें कि भैया ये तो काम नहीं आएगी, बस 10वीं तक पढ़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 10 3x और यहाँ पर अपने पास था 10x, यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है। 1 माइनस का 10 स्क्वायर x। भैया अपन को यह काम करना है, LHS और RHS ही तो बराबर लाना है। अभी तक अपन यही तो कर रहे थे, ठीक है। LHS और RHS बराबर लाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। और अब देखिए दोस्तों, LHS x की जगह पर अपन क्या रखेंगे, 30 डिग्री। और वैसे आपने सारणी जो है दोस्तों, वो सारणी आपके सामने, आपने एक रफ में लिख करके या फिर बुक खोल करके आपके जस्ट सामने रखो दोस्तों, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और आप जैसे जैसे मान रखोगे, आपको जैसे जैसे सवाल आएंगे, आपकी इच्छा सवाल करने में ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 10 30 डिग्री अपॉन, यहाँ पर देखिए 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर सही तरीके से लिख लो, ये 10, ठीक है। तो 10 30 डिग्री 10, यानी कि x का मान अभी तक अपने रखा। फिर यहाँ पर देखिए 30 को अगर अपन 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास 2 को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा, और 2 को 3 से गुणा करने पर 60 प्राप्त होगी। इसका मतलब यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया अपने पास को, 10 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान रखेंगे तो सबसे पहले अपन LHS ही सिद्ध कर लेते हैं। तो LHS में 10 60 का मान आपकी बुक में सारणी दे रखी है, और यहाँ फिर आपने एक रफ में लिख लिया और आपके सामने रफ हो, तो उसमें देखिए दोस्तों आपको 10 60 का मान कितना प्राप्त होगा। तो 10 60 का मान √3 प्राप्त होता है, अपन रखेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको एक चीज और समझा दूं, अगर आपको साइन और कोस का मान पता है तो आप इस प्रकार से भी इसका मान निकाल सकते हो। tan थीटा बराबर आपके पास क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब अगर आपको साइन 60 का मान पता है तो भैया साइन 60 का मान √3/2 होता है। और अगर cos 60 का मान भी आपको पता है तो cos 60 का मान साइन 30 का मान ही cos 60 का मान होता है। साइन 30 का मान 1/2, इसका मतलब cos 60 का मान 1/2।
अब इसे ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर अंडर रूट 3/2 यानी कि ऊपर इंटू का चिन्ह, ये 2 ऊपर जाएंगे तो 2/1, यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 1 का भाग अंडर रूट 3 में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब अंडर रूट 3। तो इसका मतलब tan 60 का मान कितना प्राप्त हुआ आपके पास, अंडर रूट 3। अगर आपको पता ना हो, मान निकालने हो, सारणी याद करनी हो, तो इस प्रकार से भी मैंने बताया है आपको, लिया अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 tan 60 का मान प्राप्त अपने को हो गया। अब देखिए भैया RHS देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2, अब tan 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर tan 60 का मान तो प्राप्त हो गया, लेकिन tan 30 डिग्री को प्राप्त कैसे करेंगे, तो वैसे आप लिख लो यहाँ पर वापिस, या तो आपकी बुक में देख लो, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और यहाँ पर भी लिखेंगे 1/√, यहाँ पर आपको दिख तो रहा है ना दोस्त, ऊपर लिख देंगे कोई बात नहीं है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इधर समझ लीजिए कि tan 30 डिग्री का मान, इसका मतलब tan थीटा बराबर अपने पास क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री रखेंगे अपने पास 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री और cos भी 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री का मान देखिए 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान देखिए तो sin 60 डिग्री का मान ही cos 30 डिग्री का मान होता है, तो sin 60 डिग्री का मान अपने पास √3/2 प्राप्त होता है। इसका मतलब cos 30 डिग्री का मान अपने पास क्या प्राप्त होगा, √3/2। अब यहाँ पर भी देखिए 1/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गए, इसका मतलब क्या प्राप्त हुआ, 1/√3। नीचे क्या प्राप्त है, √3, ऊपर क्या है 1, तो 1/√3 प्राप्त अपने पास होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मित्रों, अपने पास इधर तो √3 प्राप्त हो गया, tan 60 का मान, LHS प्राप्त हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 1/√3। tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस का tan 30 का मान वापिस ही 1/√3, लेकिन यहाँ पर था भैया स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/√3, इसका मतलब इसे 2 बार लिखेंगे और इंटू 1/√3, और ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करने पर अपने पास 1 प्राप्त हो गया, और अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। दोस्तों जब भी आप अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करते हो अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट के भीतर की जो संख्या होती है वो संख्या शेष बच जाती है अपने पास। लेकिन ऐसा कब होता है, जब अंडर रूट के अंदर की जो संख्या है वो संख्या सेम हो। दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसलिए अंडर रूट हट गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 होता, 2 होता, या फिर ये कुछ भी होता है, यहाँ पर 5 भी होता, तब भी अंडर रूट से अंडर रूट नहीं हटता। तो अंडर रूट कब हटता है, अंडर रूट जब भी हटता है जब अंडर रूट के अंदर सेम संख्या हो और अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 1/3 प्राप्त हो गया है, इसका मतलब √3 क्या है, LHS से भी साथ साथ लेकर चल सकते हो आप, या फिर आपकी इच्छा करें तो सबसे पहले LHS याद कर लो, फिर उसके बाद RHS याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह 1/√3, लाइन के ऊपर का जो मान है वो लिख दिया, 1 माइनस का 1/√3 की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे 2 बार लिख लिया तो ये बेटा 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, अपने पास √3 साथ में चल रहा है, LHS है, यहाँ पर देखिए 2/√3। ठीक है, और यहाँ पर इसका लहसा लेते हैं, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे, और इसका लहसा लेंगे तो लहसा कितना प्राप्त होगा, तो लहसा प्राप्त होगा भैया 3, और 3 का भाग 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 प्राप्त होंगे, और 3 को 1 से गुणा करेंगे दोस्तों ऊपर, तो अपने पास 3 को 1 से गुणा करो, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर 3 प्राप्त हो गए, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और 3 में से अगर 1 को माइनस करेंगे, 1 को घटाएंगे तो अपने पास 2/2 बचेंगे, और 2 लिख दिया, और बटा में क्या है अपने पास 3 है, यानी कि 2/3। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास 2 अंडर रूट में नहीं है 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास LHS क्या चल रहा है, √3। ठीक है, अब यहाँ पर 2/√3 तो अपने शेष लिख लिया है, इंटू का चिन्ह, ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, इसे बदल देंगे, यानी कि इसे बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे रह जाएगा, इसका मतलब 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गए मेरे मित्रों, यहाँ पर समझने की बात है कि 2 यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर थे, 2 का भाग 2 में 2, या फिर 2 से 2 कट गए। ठीक है, जैसे भी आप समझो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे बस अब एक लाइन का और बच गया है,
यहाँ पर देखिए अपने पास LHS क्या है, √3, और क्या बचा, 2 से 2 कटने पर अपने पास 3/√3। अब यहाँ पर देखिए अपन बहुत सारे डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि √3 बटा, इसे काट करके डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 3 √3। ये तो बात सही है भैया, यहाँ पर LHS और RHS आपको प्राप्त हो गया। इसका मतलब आपका आंसर आ गया, आपने जो सवाल किया वो राइट था। यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, और यहाँ पर लिख दो इति सीदम। ठीक है, आपका सवाल हो गया। लेकिन यहाँ पर समझिए दोस्तों, अगर इनको काटने पर इस प्रकार से √3 तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन किस प्रकार से प्राप्त होता है। अब देखिए आपने डायरेक्ट 3 √3 बराबर क्या लिखा है, √3 क्यों लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 3 है अपने पास। ठीक है, ऊपर क्या है 3, और यहाँ पर देखिए 3 है। मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी आपसे कि √ का मतलब अपन 1/2 भी लिख सकते हैं, घात लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2। और जब भी किसी भी संख्या को आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो चिन्ह चेंज होता है, उसकी घात जो होती है उस घात में चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जब भी आप किसी भी संख्या को आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर से नीचे ला रहे हो, तो उसकी जो घात होगी उस घात में प्लस या माइनस यानी कि चिन्ह चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसे ऊपर ले जाते हैं अपन, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 1/2। आपको दिख रही है 1/2 है, लेकिन यहाँ पर किस में है, प्लस में है। अगर ये प्लस में है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, तो अपने अगर प्लस में है और ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि भैया प्लस की थी और ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई। अब यहाँ पर देखिए इनका आधार समान है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो जब भी आधार समान हो, गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती है दोस्तों। अगर आधार समान हो, भाग देते हैं तो घातें घटती है। ठीक है, तो गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ेगी, तो इसकी घात कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो 1 मान सकते हैं अपन। ये लो 1 मान ली। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। इसका मतलब 1 प्लस का और यहाँ पर माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो गया, प्लस और माइनस क्या प्राप्त हुआ, माइनस प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्राप्त होगा, इसका मतलब यहाँ पर अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 1 माइनस का 1/2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2, ठीक है, ये प्राप्त अपन को हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर अपन √3/√3 का मतलब डायरेक्ट अपन ने लिखा √3, क्यों लिखा, कैसे आया, उनको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अपने पास 1 माइनस का 1/2 ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अपन 1 माइनस का 1/2 की कैलकुलेशन करते हैं, इसे हल करते हैं, इसकी पावर जो है उसे हल करते हैं। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपने पास लसा लेंगे तो 2 प्राप्त होंगे, 1 का भाग 2 में देंगे अपने पास 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्राप्त होंगे, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो अपने पास 1 प्राप्त होगा, और अपॉन में क्या है अपने पास 2, तो 1/2 ये बच गया। अब अपने पास ऊपर यहाँ पर देखिए ये जो सॉल्व किया आपने, ये जब इधर सॉल्व किया दोस्तों तो अपने पास क्या है 1/2, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ गया 1/2, इसकी पावर कितनी आई 1/2। अब 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √ लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ अपन को, √3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने LHS और RHS जब सिद्ध किया वहां पर अपने पास इस तरह की पोजीशन थी। अगर इस तरह की पोजीशन थी तो अपन ने डायरेक्ट ही √3 लिखा था, वो क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, वो आपके लिए मैंने समझा दिया है। इस प्रकार से अपन √3 को लिख सकते हैं, और LHS और RHS आपके पास पर्याप्त हो गया। 21वां सवाल आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे के सवालों की अपन चर्चा करेंगे। इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक भी कीजिए अच्छा लगा हो तो।